पटना बीएन कॉलेज के छात्र का सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत लॉ कॉलेज में परीक्षा देने के उपरांत दर्जनों की संख्या में आए नकाबपोश अपराधियों ने पीट कर हत्या कर दी है। पीटने का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे लाठी, डंडों तथा ईंट से उक्त छात्र की पिटाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि उक्त छात्र पढ़ाई के साथ साथ सोशल एक्टिविटी में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था और आगामी छात्र संघ का चुनाव भी लड़ने वाला था। वहीं छात्र हर्षराज समस्तीपुर में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी शांभवी चौधरी के चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लिया था। हर्षराज को शांभवी चौधरी मुंह बोला भाई मानती थी। उक्त छात्र वैशाली जिले के वैशाली प्रखंड के दैनिक भास्कर अखबार के संवाददाता अजीत कुमार के पुत्र हर्षराज था। हत्या की खबर मिलते ही मृतक छात्र के पिता अजीत कुमार सहित वैशाली प्रखंड के कई पत्रकार पटना पहुंचे। वहीं हर्षराज की मौत के कई घंटे बाद भी पुलिस की हाथ खाली है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि उक्त हमलावरों के भागने वाले रास्ते में लगे सीसीटीवी से हमलावर की पहचान की गई है। जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन घटना के कई घंटे बाद भी अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हर्षराज को पहले भी किसी छात्र से झगड़ा हुआ था, जिसकी शिकायत पुलिस में की गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका नतीजा है हर्षराज की मौत। कई राजनीतिक दल के नेता सहित शांभवी चौधरी ने भी हर्षराज की हत्या पर दुख जताई है तथा हर्षराज की हत्यारा की जल्द गिरफ्तारी को लेकर प्रशासन से मांग की है। वहीं इस हत्याकांड के बाद पत्रकारों तथा छात्र छात्राओं में प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश देखा जा रहा है। मृतक छात्र के पिता अजीत कुमार ने कहा, बेटे की हत्यारा की जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए तथा उसे फांसी की सजा हो। तो वहीं लालगंज मुखिया संघ अध्यक्ष गणेश राय ने कहा, हम सभी लोग इस घटना का कड़ा निंदा करते हैं और अगर जल्द से जल्द हर्षराज की हत्यारा की गिरफ्तारी नहीं होगा तो हम सभी सड़क पर उतर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। देखिए, जो भी हत्या हुई है बहुत जघन्य है और एक छात्र नेता की हत्या कर एक आंदोलन को कुचलने के बराबर है। कभी भी कोई भी छात्र नेता अगर पटना में जाएगा और पटना में अपनी राजनीतिक सक्रियता निभाएगा और अपनी हक अधिकार की मांग करेगा तो क्या उसकी पीट कर हत्या होगी? यह बहुत ही घोर निंदनीय है और सरकार की विफलता का सूचक है। सरकार क्या कर रही है, कॉलेज प्रशासन क्या कर रही है? जब एक छात्र की हत्या हो रहा है जो परीक्षा देके निकल रहा है और वो भी पटना यूनिवर्सिटी में, बहुत ही घोर निंदनीय है और इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और अपराधी को अविलंब गिरफ्तारी होना चाहिए। अगर अपराधी को गिरफ्तारी नहीं होता है, हम सभी जनप्रतिनिधि, मुखिया संगठन जो संघ से लेकर के तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम छात्र नेताओं से भी आग्रह करेंगे कि इसके लिए आंदोलन करने की जरूरत है और हत्यारे की गिरफ्तारी की जरूरत है। दिन दहाड़े एक छात्र की हत्या होता है, एक वैशाली के बेटा का हत्या होता है, अभी तक प्रशासन गिरफ्तारी नहीं कर पाई। देखिए, हम वो नहीं, मैं भी छात्र यूनियन का नेता रहा हूँ, मैं भी छात्र यूनियन से विरोध किया हूँ, इसलिए मुझे पता है जो छात्र संगठन और जो है गुटबाजी और कहीं न कहीं इनकी सक्रियता के कारण ही हत्या हुई है। अगर हत्या हुई है तो उसका जांच हो। और सरकार क्या कर रही है? 24 घंटा बीत गई हत्या का, अभी तक कोई अपराधी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? सरकार हाथ पर हाथ धके बैठी है। यह ओरिजिनल जंगल राज है, जहां दिन दहाड़े छात्र की हत्या हो रहा है। इससे बड़ा जंगल राज क्या होगा? क्या कर रही है पुलिस? यह विफलता है और ऐसे में मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि अविलंब गिरफ्तार करे अपराधियों को और अपराधियों की कड़ी से कड़ी सजा मिले। चूंकि एक परिवार उजड़ा है, एक माँ की कोख उजड़ा है, एक बहन को भाई का छत्र छाया गायब हुआ है और एक परिवार का जो एक लौकता चिराग था वह खत्म हुआ है, जो बड़ा ही खेद का विषय है। और मैं वैशाली की धरती से आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जो ये हत्या हुई है यह बहुत ही मार्मिक है और इसके लिए मुझे बहुत ही दुख है। और ऐसे हत्या के खिलाफ अगर तुरंत नहीं होता है तो हम लोग भी सड़क से सदन तक, यानी सड़क पर उतर करके जितनी भी आंदोलन होगा मैं करने का काम करूंगा। अपना परिचय दीजिए। मैं गणेश राय, मुखिया संघ अध्यक्ष प्रखंड लालगंज।